नमस्कार। हम पौधों को गर्मी और बारिश से बचाने के लिए घर के अंदर ले आते हैं। फिर घर के अंदर की गर्मी से बचाने के लिए हम उन्हें अपने साथ एसी रूम में शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन एसी रूम में पौधे नाराज हो जाते हैं, थोड़े खुश नहीं रहते। क्या वजह है कि एसी रूम उन्हें ज्यादा पसंद नहीं है? कैसे उन्हें एसी रूम में रखते हुए भी बचाएं कि वो हेल्दी बने रहें? इन्हीं सब बातों पर आज बात करेंगे। आप ही के कमेंट के जवाब में आज मैं हूँ आपके साथ अंजना। वेलकम टू आंसर पे जाने से पहले अगर हम इसके पीछे की थोड़ी सी साइंस को समझ लेते हैं तो बहुत आसान हो जाता है पौधों को संभालना। एसी हमारे रूम में क्या करता है? बेसिकली टेम्परेचर रेगुलेट करता है और एक्सेस मॉइस्चर को कम करता है, यानी कि ह्यूमिडिटी लेवल को घटाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी पौधों को क्या चाहिए? थोड़ी वार्मथ और अच्छी ह्यूमिडिटी लेवल। तो अगर कमरे में मॉइस्चर लेवल या ह्यूमिडिटी लेवल कम हो जाता है तो धीरे धीरे पत्तियों का रंग बदलने लग जाता है, पत्तियां विल्ट होने लग जाती हैं और वो स्टार्विंग मोड में चली जाती हैं, एज इफ उन्हें पानी नहीं मिल रहा। और इसीलिए जो पत्तियां हैं उनमें जो सूखापन आता है एसी की वजह से, उसका हमें इलाज करना है। एक और वजह होती है एसी रूम में कि टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होता। वो इस सेंस में कि अगर हमारे घर में एसी वाला कमरा है, हम दिन भर ऑफिस में हैं तो दिन भर हमारा वो कमरा गर्मी में पड़ा हुआ है, रात को एसी चलेगा। अगर ऑफिस में पौधे पड़े हैं तो दिन भर वो एसी की हवा में है, लेकिन रात को वो एकदम गर्मी में चले जाएंगे। तो ये जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है ये भी पौधों को एक झटका देता है। नंबर 1, ये फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। अगर एसी रूम में है तो उनको कॉन्स्टेंटली एसी की ठंडक मिलती रहे। दूसरी चीज, ऐसा क्या करें कि हमारे जो पौधे हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और एसी पर जो इतना खर्चा किया है उसका फायदा भी हमें मिल जाए। इसके बारे में आज कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला, जो भी एसी की वेंट है उसके सामने डायरेक्ट पौधों को मत रखिए। जितनी डायरेक्ट पौधे को हवा लगेगी वेंट के थ्रू, उतना ज्यादा उसका मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता जाएगा, पत्तियां सूखती चली जाएंगी और स्टार्विंग मोड में चली जाएंगी। इसीलिए डायरेक्ट हवा से दूर किसी एरिया में पौधे को रखिए तो पौधे आपके ज्यादा अच्छे रहेंगे। दूसरी चीज होती है कि एसी रूम का ह्यूमिडिटी लेवल जब ऑलरेडी कम है और एक पौधे को 30 to 50% ह्यूमिडिटी अच्छी लगती है, किन्हीं पौधों को तो 50% से ज्यादा ह्यूमिडिटी भी पसंद है। अब ऐसे कंडीशन में क्या करना है? आप अपने पौधे की पत्तियों को मिस्टिंग करते रहें। दिन में एक बार जरूर उनको स्प्रे करके मिस्ट करें ताकि ऊपरी मॉइस्चर जो एसी ने सोख लिया वो आपने इन पत्तियों को प्रोवाइड कर दिया, तब ये तरोताजा रहेंगी। साथ ही ह्यूमिडिटी लेवल को मेंटेन करने के लिए आप ऐसी एक ह्यूमिडिफाइंग ट्रे भी रख सकते हैं। कुछ पेबल्स रख के उसके ऊपर गमला रखेंगे तो पौधे को कॉन्स्टेंटली ह्यूमिडिटी मिलती रहेगी। तीसरी ट्रिक ये है कि हम अपने पौधों को कुछ समय के लिए एक प्लास्टिक शीट से कवर कर लें। एक बड़ा सा प्लास्टिक शीट हमेशा किसी न किसी पैकेजिंग में मिल जाता है, वो रखिए और या तो रात को या 5-6 घंटे के लिए कभी भी आप अपने पौधे को प्लास्टिक का कपड़ा पहना दीजिए। जो ट्रांसपिरेशन से मॉइस्चर लेवल बना रहेगा पौधे के अंदर, पौधा काफी हेल्दी रहेगा। इसी से मिलती जुलती चौथी ट्रिक है कि आप टेरेरियम्स या ग्लास जार में पौधे उगाएं। टेरेरियम एक बहुत अच्छी टेक्निक है एसी रूम में रखने के लिए, जिसमें कांच के बर्तन में पौधे अंदर रहते हैं। सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम होता है, इसीलिए अपने आप को अपना ह्यूमिडिटी लेवल, मॉइस्चर लेवल मेंटेन करते हैं, लेकिन ग्लास के थ्रू आपको पूरा गार्डन नजर आ रहा होता है। तो फिश टैंक में या ग्लास बाउल्स में टेरेरियम्स बना करके एसी रूम में रखेंगे तो बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट मिलेंगे। अगली ट्रिक है, थोड़े से वो पौधे सेलेक्ट करिए एसी रूम में रखने के लिए जिनकी पत्तियां थोड़ी मोटी होती हैं। जो मोटी पत्तियां होती हैं उनका मॉइस्चर लेवल जरा देर तक मेंटेन रहता है। तो इसीलिए जैसे ये डेफेनबेकिया है, ये फिडल लीफ फिग है, स्नेक प्लांट, ये जीजी प्लांट है, कुछ इस किस्म के पौधे अगर आप अपने एसी रूम में रखेंगे तो वो ज्यादा देर तक हेल्दी रह पाएंगे। जितनी भी पतली पत्तियों वाले पौधे होते हैं जिनमें पोल्का डॉट, नर्व प्लांट, सिंगोनियम, ये सब पत्तियां बहुत जल्दी से इनकी नमी कम हो जाती है और ये विल्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो इनका ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। हो सकता है आपको इनमें एक की बजाय 2 बार मिस्टिंग करनी पड़े। तो मिस्टिंग आप अपने हिसाब से रेगुलेट करेंगे कि आपका एसी कितना चलता है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर और वो है चूज द बेस्ट लोकेशन। कमरे में हमने ये तो लोकेशन का ख्याल कर लिया कि वेंट के बिल्कुल सामने नहीं आएगा, लेकिन कोशिश करिए कि उसको थोड़ी सी उस तरफ रखें जहां से कुछ सनलाइट आती हो। अगर थोड़ी बहुत सनलाइट आएगी तो वो फोटोसिंथेसिस भी कर पाएगा। पौधे को क्या चाहिए? बेसिकली ह्यूमिडिटी और वार्मथ। अब हीट के लिए या तो सनलाइट प्रोवाइड कीजिए
या फिर ग्रो लाइट्स लगाइए। ऑफिसेज में अक्सर ग्रो लाइट्स होती हैं जिनकी वजह से पौधों को सनलाइट का एहसास होता रहता है और वो अपना काम करते रहते हैं। अदरवाइज आप अपने कमरे में ऐसी जगह पर रखें जहां से थोड़ी बहुत धूप की रोशनी भी आती रहेगी, तो पौधे अपना काम भी कर पाएंगे और खुश रहेंगे। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जहां हम सबसे ज्यादा गलती करते हैं, जब भी हमें दिखता है हमारा पौधा विल्ट कर रहा है तो हम एकदम से पानी दे देते हैं। ये नहीं चेक करते कि ऑलरेडी मिट्टी गीली तो नहीं है। अगर मिट्टी गीली है और पौधा विल्ट कर रहा है, ऐसी कंडीशन में पानी बिल्कुल मत दीजिए। एसी रूम में ज्यादातर पौधे अगर मरते हैं तो ओवर वाटरिंग से मरते हैं। तो ओवर वाटरिंग से बचिए, सही लोकेशन का चूज करिए, सही प्लांट्स को चूज करिए, तो आपके एसी रूम में भी पौधे उतने ही खुश रहेंगे जितने वो बाहर रहते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट अलग है, पौधों की रिक्वायरमेंट अलग है, तो दोनों को समझते हुए, साइंस को समझते हुए अपने पौधों को बचाइए, बहुत अच्छी तरह चलेंगे। ऐसे ही कमेंट में कुछ क्वेश्चंस भेजते रहिए तो मुझे अपना टॉपिक भी मिल जाता है और आपको अपना जवाब भी मिल जाता है। जुड़े रहिए इसी तरीके से अमलान बाग के साथ और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अमलान बाग को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दीजिएगा। नमस्कार।